वहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। और मैं हूं फारूक समी। आज ज़हीर केस में क्या अपडेट्स हैं, क्या क्या हुआ है, आज उस पर बात करेंगे। और मैं फारूक समी से कहूँगा कि व्यूअर्स को बताएं कि आज क्या क्या हुआ है। देखिए, आज जो होना था, वैसे तो इसके ऊपर कुछ मज़ीद अपडेट या पेशरफ्त होती है, लेकिन अपडेट और पेशरफ्त इस सिलसिले में इसलिए नहीं हो सकी कि जो इस बेंच को इसको चलाने वाले जज थे, वो आज रुखसत पे थे। जिसकी वजह से केस की समाअत, जो उमूमी रूटीन प्रैक्टिस होती है, वो यही होता है कि जो मेन केस को देख रहे होते हैं, फिर वो जज नहीं होते, तो फिर हम केस आगे बढ़ जाता है या उस पर डेट बढ़ जाती है, क्योंकि सही है। वो केस समझ चुके होते हैं, पूरी फाइल पढ़ चुके होते हैं बहुत बेहतर अंदाज में। तो जनाब, आज जो है वो थोड़े वक्फे के बाद, जब से समाज शुरू हुई 12 बजे के बाद, तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। एक तो खातून को जो है वो पकड़ा गया, मतलब उनको रोका गया, उनसे बासपुर्स की गई है कि वो अपना मोबाइल कैमरा, अपने मोबाइल को यूज़ कर रही थी, मोबाइल कैमरे को, और वहाँ से गालबन को कमरा लाइव अदालत में। कमरे अदालत के गेट पे रोक लिया गया। अच्छा। मतलब आप ये ना समझें कि उन्होंने कमरे अदालत के अंदर जाके उस तरह वो प्रोसीडिंग्स को डैमेज किया, ठीक है। लेकिन उनको रोक लिया गया था। और उसके अलावा इससे कबल भी ऐसे वाक़यात हुए हैं इसी केस से मुताल्लिक, जिसके बाद अब क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से जो है वो कुछ वकला की जानिब से दरख्वास्तें दी गई हैं अदालत को, और अदालत को बताया गया है कि हमें इस केस में पेश होने की वजह से मसाइल का सामना है। सही। और वो अदालतें, क्योंकि उस पर अभी उन दरख्वास्तों पे कोई नोटिस नहीं हुआ है और कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, अदालती यानी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनी, इसलिए मैं नहीं दे रहा, लेकिन वो जमा ज़रूर हो गई हैं। और इसी वजह से आज जो है थोड़ा सा विजिलेंट कह लें आप, था अमला, और उन्होंने उनको रोका और उनको कॉरिडोर में उनको मना कर दिया गया है। आइंदा के लिए वार्निंग दे दी गई है इन मोहतरमा को, और ये खातून थी। और वहाँ पे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद थे, ताहम उन्होंने उनको डिसोन किया है। अच्छा। ये आज की मतलब एक डिफरेंट एक्टिविटी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब, अगर मैं बात करूं कि जो चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था उस पे, और जो मेडिको लीगल का मैटर था, हम्म। तो जनाब मेडिको लीगल और चालान दोनों को 8 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। वो बेसिकली उसकी वजह यही है कि जज जो रेगुलर जज हैं वो नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। जस्टिस सलाउद्दीन पवर नहीं थे आज, तो जिसकी बायस ये डेट को आगे बढ़ाया जाता है। डेट ज़रा ज़्यादा आगे जाने की तवक्को थी, लेकिन हुआ ये कि जो मुल्ज़मान के साइड के वकील थे, उन्होंने कहा कि मैं शहर से बाहर से आता हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप जल्द की कोई डेट दें, जिस पर 8 सितंबर हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब नोटिस हुए गए हैं, इसमें प्रोसिक्यूशन को नोटिस हुआ है, जी। और इसके साथ साथ मुद्दई मुकदमा को नोटिस हुआ है, यानी लड़की के वालिदैन को नोटिस हुआ है। ज़हीर और शब्बीर की जानिब से चैलेंज किया गया है उस चालान को, जो कि 29 अगस्त को मंजूर किया गया था कराची की मुकामी अदालत से। और चालान में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं और दीगर जो मामलात हैं, तो उसके मुताबिक ये नहीं है, और उससे जो है तजावज़ हुआ है मामलात में, लिहाजा इस चालान को कलअदम करार दिया जाए। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने चालान के दौरान अहम कानूनी निकात को नज़रअंदाज किया, और भी बहुत सी चीज़ें इस हवाले से उन्होंने रखी हैं, सही। जिसको हम इससे कबल भी आपको तफसीली तौर पे बता चुके हैं। इसके साथ साथ जो मेडिको लीगल की दरख्वास्त थी, जिस पे आपको याद हो कि 14 सितंबर की पहले डेट हुई थी और अर्जेंसी लगा के 5 सितंबर को हुई थी, फिर आज 10 बजे उसको सुना जाना था, वो दरख्वास्त भी अब 8 सितंबर तक चली गई है, उस पर भी उसी दिन समाअत होगी। ठीक है। और यूं जनाब, जो फ़रीक़ैन को नोटिस हुए हैं, और चालान पे कार्रवाई थोड़ी सी बड़ी ज़रूर है, यकीनी तौर पे कॉपीज़ सप्लाई होने के बाद, नोटिस के बाद जो चालान को चैलेंज किया गया है, नेक्स्ट हियरिंग जो होगी, जो कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब करेंगे, उसके अंदर कोई बड़ी अपडेट, यानी 8 सितंबर को आपको जो है वो कुछ बड़ी मज़ीद ख़बरें मिलेंगी। ताहम आज एक और जो हम क्या है स्टेप हुआ है, जो कि मेरे ख़्याल में ज़रूरी भी था। अरमान भी, मैं था सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक जो है ना, लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह एक्सेस करके वहाँ पे भी अपना मोबाइल कैमरा ले जाएं, जब अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई थी। सही। और इसी तरह जो सिटी कोर्ट की हेयरिंग थी, वहाँ तो कोशिश होती थी। और ये हमारे वो लोग थे जिनको मुद्दई मुकदमा की जानिब से स्पेशली बुलाया जाता रहा माजी में, और वो आते रहे। जबकि कोर्ट्स में आमतौर पर प्रैक्टिस यही है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो या स्विच ऑफ कर दिए जाते हैं या उनको साइलेंट कर दिया जाता है, और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की कमरे अदालत में इजाज़त नहीं होती है। अच्छा, इसका एक मखसूस जगह है, जो लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं उनको मालूम है, वो एक मखसूस जगह है जो कि बाहर है, उसको मीडिया कॉर्नर कहते हैं, वहाँ पे कैमरे लगाते हैं, सब होता है।
इल्ला ये कि निसार पवार साहब का जब मामला हुआ था और कुछ दोस्तों ने मुझे वहाँ से गुजारिश की थी, लंदन के मेरे दोस्तों ने कुछ गुजारिश की थी लंदन से, जो कि पाकिस्तानी नौजवान थे और यानी यहाँ तालिब इल्म थे, दौरे तालिब इल्म मेरे साथ थे और वो लंदन में थे। उन्होंने बोला यार ये तुमसे चाहिए होगी और जल्दी चाहिए होगी। मैं फंस गया था। तो उसके बावजूद मैंने कॉरिडोर से नहीं किया था। एक तो मैंने अपने कैमरे के सामने खुद भी नहीं आया था, दूसरा मैंने कॉरिडोर से नहीं किया था। मैंने हुँ। बाहर आके भी बिल्डिंग को दिखा के ज़रूर कर दिया था, लेकिन कॉरिडोर से नहीं किया था। और वो भी इसलिए दिखा दिया था कि यार वो आप वो मेरा वीलॉग देख सकते हैं जो कि निसार पवार साहब के हवाले से किया था। उसमें मैंने बिल्डिंग को दिखा के कर दिया था, दोस्तों को ये बता दी ना यार तुम लोगों के कहने पे मैं हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। लेकिन लेकिन जो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शाइस्तगी होती है, बिल्कुल। कुछ हर जगह के नॉर्म्स होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए ज़रूरी था कि हम वहाँ से ना करें। आज की जो केस के हवाले से चला है वो ये है, ट्रायल कोर्ट में 10 सितंबर को बड़ी अपडेट्स आएंगी और 8 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट से अपडेट आएंगी। ज़हीर केस में अब तक इतना ही था अरमान भाई। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि जो भी हमने बार-बार यही कहा है कि कोर्ट रिपोर्टिंग करते वक़्त बहुत एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, एहतियात का दामन पकड़े रहें। इसमें कहीं पर भी जो है वो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कहीं पर्सनल ना हो जाएँ, क्योंकि जो कोर्ट में जो केस चल रहा है सिर्फ़ केस की हद तक रहें, उनसे जुड़े जो करैक्टर्स हैं, उन तक पर्सनल ना हो। बेहतर यही होता है, वरना मुश्किलात हो सकती हैं, जो भी इस तरह के मामले में आगे बढ़ता है, तो उसके लिए फिर वो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आज के व्लॉग के बारे में आप अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे के बारे में। और मेरा व्लॉग, अरमान साबिर व्लॉग्स, फारूक समी का व्लॉग, रिपोर्टर्स 21, जो चैनल्स हैं हमारे, ये चैनल्स जो हैं वो इस पे आप हमारे व्लॉग्स भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के जो व्लॉग है उसको शेयर करें, लाइक करें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़, आदाब।